भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क सेवा, 160 साल से भी ज्यादा समय से हिंदुस्तानियों की सवारी का मुख्य साधन। यह महज आने जाने का साधन नहीं, बल्कि 2.5 करोड़ लोगों की जीवन रेखा है जो इसे रोज इस्तेमाल करते हैं। रेलवे में निजी निवेश और निजीकरण की बातों और चर्चाओं के बीच भारतीय रेलवे के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि करीब 65,000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क पर रोज 12,000 ट्रेनें चलाई जाती हैं। भारतीय रेल करीब 15,000 लोगों को रोजगार देती है। फोर्ब्स के मुताबिक यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। भारतीय रेलवे सबसे लंबी और सबसे छोटी दूरी की अनोखी यात्रा कराती है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस कुल 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि नागपुर से अजनी के बीच महज 3 किलोमीटर के लिए भी ट्रेन चलाई जाती है। पूरे साल में 6 अरब से भी अधिक मुसाफिर रेल से यात्रा करते हैं। रेलवे अपनी कमाई का 95% पैसा यात्री किरायों की सब्सिडी में खर्च करती है। अब सवाल यह है कि जब यात्री किराए पर रेलवे इतनी सब्सिडी दे देता है तो उसकी कमाई कितनी होती होगी। तो अब हम आपको एक आंकड़ा बताने जा रहे हैं जो साल 2016 से साल 2019 के बीच का है। दरअसल सूचना के अधिकार कानून से पता चला है कि रेलवे ने साल 2016 से 2019 के बीच तत्काल टिकट बेचकर 21,530 करोड़ रुपए की कमाई की थी और तत्काल प्रीमियम टिकट के जरिए अतिरिक्त 3,862 करोड़ रुपए कमाए थे। तत्काल टिकट बुकिंग सेवा साल 1997 में चुनिंदा ट्रेनों में शुरू की गई थी। इसका मकसद अचानक यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मुहैया कराना था। लेकिन 2004 में तत्काल टिकट बुकिंग सेवा का विस्तार पूरे देश में किया गया। ये तो रही बात रेलवे की कमाई की। अब थोड़ा रेलवे के विस्तार के बारे में भी बता देते हैं। भारतीय रेल में 1952 में मौजूदा रेल नेटवर्क को अलग अलग जोन में बदलने का निर्णय लिया गया। तब कुल 6 जोन अस्तित्व में आए। 6 सितंबर 2003 को मौजूदा 6 जोन से 6 और जोन बनाए गए और 2006 में कुल 12 जोन में एक और जोन जोड़ा गया। भारतीय रेलवे में अब कोलकाता मेट्रो सहित 17 जोन हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण उस स्तर पर नहीं हो सका जितना कि हमारे पड़ोसी देश चीन का हुआ। भारत में सबसे पहले रेल 1853 में दौड़ी थी, जबकि चीन में इसके 23 साल बाद यानी 1876 में। जब भारत आजाद हुआ तो भारत में रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 53,596 किलोमीटर थी, जबकि चीन का रेल नेटवर्क सिर्फ 27,000 किलोमीटर ही था। आजादी के इन 70 साल में भारत में सिर्फ 10,000 किलोमीटर की या उससे कुछ ही अधिक बढ़ोतरी हुई, जबकि चीन 78,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क के साथ भारत से काफी आगे निकल गया है। इतना ही नहीं, चीन का रेल नेटवर्क भारत की तुलना में फैलता ही जा रहा है। भारतीय रेलवे इस समय जिन इंजनों, रेल के डिब्बों, सिग्नल सिस्टम आदि का इस्तेमाल कर रही है वो मौजूदा जरूरतों के लिहाज से काफी पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रेलवे को अपने आधारभूत ढांचे का आधुनिकीकरण करने की जरूरत है। हालांकि बीते कुछ साल में रेलवे के आधुनिकीकरण का काम तेज हुआ है, लेकिन बदलाव के इस रफ्तार को और तेज करना होगा।